हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, अपन मानव के तंत्रों का अध्ययन कर रहे थे और अध्यावरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। यहाँ बात आती है उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन की परिभाषा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागना, सेपरेशन और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इज नॉन एज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं? तो उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से तीन हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। स्टूडेंट, जो जंतु अमोनिया का, यूरिया का या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उस आधार पर अपन देखेंगे जंतु कितने प्रकार के। तो पहले बात करें उत्सर्जित पदार्थ आते कहाँ से हैं। तो हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजनस पदार्थ अमोनिया का निर्माण होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसलिए इसको तुरंत शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अमोनिया को तुरंत शरीर से बाहर निकालने के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो जंतु जल में रहते हैं वो अमोनिया को विसरण के द्वारा बाहर त्याग सकते हैं या निकाल देते हैं। ऐसे अधिकांश निम्न स्तर के नॉन कोडेड जंतु, प्रोटोजोआ से लेकर ओरिफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज तक के जंतु अमोनिया को विसरण के द्वारा शरीर से त्याग देते हैं। ऐसे जंतु कहलाते हैं अमोनोटेलिक। दूसरे जो जंतु जल में नहीं रहते हैं या जल के द्वारा विसरण से अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते, वो इस अमोनिया को जो अधिक विषैली है, कम विषैले पदार्थ यूरिया में बदल लेते हैं और जंतु कहलाते हैं यूरियोटेलिक। जैसे मनुष्य मूत्र के साथ यूरिया का उत्सर्जन करता है, मेंढक जल में रहते हुए भी यूरिया का उत्सर्जन करता है। फिर आता है यूरिकोटेलिक। तो जो जंतु शरीर में जल की मात्रा को कम रखते हैं, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप है, अपन ने वर्गीकरण में पढ़ा था कि इन जंतुओं के शरीर में जल की कमी होती है, क्योंकि पक्षी अधिक जल को लेकर उड़ नहीं पाते। सरीसृप का आवास ऐसा होता है, बिलों में रहते हैं, तो वो अधिक मात्रा में जल का त्याग नहीं कर सकते, तो फिर वो यूरिया को और कम विषैले पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बदल लेते हैं। ऐसे जंतु यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो उत्सर्जित पदार्थ कि उत्सर्जन के आधार पर जंतु तीन प्रकार के हुए। पहला हुआ अमोनोटेलिक, दूसरा हुआ यूरियोटेलिक, तीसरा हुआ यूरिकोटेलिक। उत्सर्जित पदार्थ में सबसे विषैला अमोनिया, उससे कम विषैला यूरिया, उससे भी कम विषैला यूरिक अम्ल। जो पक्षी वाइट सफेद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं, सफेद पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो तीन प्रकार के जंतु हैं। यहाँ पर बात करते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो मानव में उत्सर्जित तंत्र के भाग क्या क्या है। तो पहला भाग है वृक्क। एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में कशेरुदंड के दोनों पृष्ठ भित्ति से चिपके होते हैं, मेजो आर्कियम नामक संरचना के द्वारा। ये वृक्क किडनी जिनको अपन बोलते हैं, और शुद्ध भाषा में इनको गुर्दे भी बोलते हैं, जो जिनका मुख्य कार्य होता है रक्त का फिल्टर करना, रक्त का साफ करना। ये वृक्क सेम की बीज की आकृति के, जो 10 या 11 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं और लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। 2.5 से 3 सेंटीमीटर ये जो है मोटाई में होते हैं। वृक्कों से निकलती हैं मूत्रवाहिनियां, यूरेटर्स, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, जो वृक्क से निकलने के बाद ब्लैडर या मूत्राशय में जाके खुलती हैं। मूत्राशय जो आगे चलकर मूत्र मार्ग यूरिथ्रा में समाप्त होता है। ये एक तंत्र बनता है पूरा, जिसको अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं।
तो सबसे पहले एक जोड़ी वृक्क अपन बनाते हैं। एक होगा राइट किडनी, दायां वृक्क, और एक होगा बायां वृक्क। ये दबा हुआ भाग, फेन के बीज की आकृति का भाग। अब आप कहेंगे ये ऊपर बनाया नीचे क्यों बनाया? तो फ्रेंड्स, दायां वृक्क जो है वो बाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। मनुष्य में, आप आगे नीट के एग्जाम वगैरह में पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ जंतुओं में ये स्थिति उल्टी होती है, यानी ये जो बायां वृक्क है ये ऊपर होता है, जैसे रैबिट में होता है। इन वृक्कों के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रेनल ग्रंथि, टोपीनुमा ग्रंथि, दोनों पर। दोनों वृक्कों से निकलती हैं एक एक मूत्र वाहिनियां। और मूत्रवाहिनी का अग्रभाग चौड़ा होता है, जिसे अपन पेल्विस कहते हैं। एक जोड़ी यूरेटर या मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में आकर समाप्त हो गई। या ब्लैडर या मूत्राशय है, जिसका अग्रभाग संकरा भाग यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग कहलाता है। वृक्कों में रक्त लाती हैं एक एक वृक्क धमनी। ये वृक्क धमनी स्टूडेंट जो इसमें रक्त लाएंगे, आगे चलकर अंत में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। वृक्क धमनी की एक शाखा इस वृक्क के दबे भाग, जिसको हाइलम या नाभिक बोलते हैं, में प्रवेश कर जाती है। दूसरी पश्च महाशिरा पश्च महाशिरा से ये पश्च महाशिरा वृक्कों से निकलती है। वृक्क शिरा जो इस प्रकार से इस पश्च महाशिरा में जाकर खुलती है। शिरा बाहर आ रही है और धमनी अंदर जा रही है। इसी प्रकार इसमें ये धमनी की जो शाखा है ये अंदर जा रही है और वृक्क में से निकलती है शिरा, इसमें जाकर मिल रही है। ये वृक्क धमनी और शिराएं जो हैं वृक्कों में रक्त को लाने और ले जाने का काम करती है। और वृक्कों में जो रक्त आता है उस रक्त में उत्सर्जित पदार्थ आते हैं और वृक्क एक विशेष क्रिया के द्वारा उन उत्सर्जित पदार्थों को पृथक करता है। ठीक इसी प्रकार से शिराएं के बाद ये जो धमनी है इसको भी अपन थोड़ा अलग बना देते हैं पृथक करने के लिए।
ये धमनी जो पृष्ठ महाधमनी है, इसकी शाखा निकलकर दाईं और बाईं वृक्क धमनियों के रूप में वृक्कों में जा रही है। तो स्टूडेंट इसको नामांकित करते हैं, लेबल करते हैं। सबसे पहले कौन सा वृक्क है ये? राइट किडनी, दायां वृक्क। ये यूरेटर कौन सी? दाएं मूत्रवाहिनी। मूत्र वाहिनी। और ये ब्लैडर है, मूत्राशय। और ये यूरिथ्रा, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग। महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। डोर्सल ऑर्टा, बाई लेफ्ट रीनल आर्टरी, वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। और ये वृक्क शिरा, बाई वृक्क शिरा, बाया वृक्क शिरा। ये मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग पेल्विस कहलाता है, पेल्विस। और किडनी का ये दबा हुआ भाग जो है ये कहलाएगा नाभिक, ये दबा हुआ भाग। नाभिक या हाइलम, नाभिक या हाइलम। तो फ्रेंड्स ये हुई उत्सर्जन तंत्र की संरचना। एक जोड़ी वृक्क, दायां वृक्क और बायां वृक्क। दाएं वृक्क से निकलने वाली दाईं मूत्रवाहिनी, बाएं से निकलने वाली बाईं मूत्रवाहिनी। दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख सकते हैं। मूत्रवाहिनियां, यूरेटर्स, दोनों खुलती है ब्लैडर या मूत्राशय में। ये ब्लैडर या मूत्राशय। और मूत्राशय आगे चल के खुलता है यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग के अंदर। ये पश्च महाशिरा है जो वृक्कों से रक्त ले जा रहा है, पश्च महाशिरा। या वृक्क महाशिरा भी कह सकते हैं, वृक्क महाशिरा। और दाईं और बाईं वृक्क शिराएं। तो फ्रेंड ये इस प्रकार से होता है उत्सर्जन तंत्र। एक जोड़ी वृक्क, वृक्कों से निकलते मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय में जाके खुलती हैं, मूत्र से आगे चल यूरिथ्रा से खुलती। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले वृक्क क्या है। तो वृक्क एक किडनी जो है सेम या बीज की आकृति की संरचना का है, जिसका एक भाग दबा हुआ है। इस दबे भाग को अपन बोलते हैं हाइलम या नाभिक। ये एक पेरिटोनियम के आवरण से ढका हुआ है। इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार की संरचना, जिसका ये दबा हुआ भाग, ये जो भाग है दब गया है यो अंदर की ओर। ये दबे भाग को बोलते हैं हाइलम। और हाइलम वाले भाग से निकलता है मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग, पेल्विस। ये पेल्विस। वृक्क के दो भाग हैं। एक तो बाहर का भाग जो कहलाता है कोर्टेक्स या वल्कुट, वल्कुट या कोर्टेक्स।
और एक मध्य का भाग है, ये वाला भाग जो कहलाता है मेडुला या मध्यांश, मेडुला या मध्यांश। मध्यांश या मेडुला। मेडुला या मध्यांश कहलाता है। ये वलकुट। और बाहर का आवरण क्या कहलाएगा? पेरिटोनियम। ये दबा हुआ क्या कहलाएगा? हाइलम या नाभिक। नाभिक। और ये मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। स्टूडेंट्स, वृक्क के दो भाग, परिधीय भाग वलकुट कॉर्टेक्स, मध्य का भाग मेडुला या मध्यांश, आपस में एक दूसरे में धंसे रहते हैं। यानी मेडुला का कुछ भाग कॉर्टेक्स में जाकर धंस जाता है। इस प्रकार से। और ये मध्यांश का भाग जो धंस जाता है, कॉर्टेक्स में चला जाता है, इनको बोलते हैं पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। ये दोनों पिरामिड्स। और कॉर्टेक्स का भाग जो मेडुला में जाके धंस जाता है, ये कॉर्टेक्स का भाग मेडुला में धंस रहा है इस प्रकार से। इनको बोलते हैं बर्टीनी के वृक्क स्तंभ, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। तो ये वाले भाग बर्टीनी के वृक्क स्तंभ हुए हैं। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। ये कॉर्टेक्स का भाग है। और पिरामिड किसका है? मेडुला का भाग है। इनमें भी इसी प्रकार की लाइनिंग दिखाई देती है। यहां पर प्यालेनुमा संरचना कैलिक्सेज बनती है और वो कैलिक्सेज मिलकर पेल्विस का निर्माण करती है। तो ये तो बन गया पेल्विस। और ये प्यालेनुमा संरचनाएं जो है ये वाली, ये कहलाती है कैलिक्सेज, कपनुमा संरचना, कैलिक्सेज। और कॉर्टेक्स इस प्रकार का डॉटेड दिखाई देता है अपने को, जबकि मेडुला में इस प्रकार की लाइनिंग दिखाई देती है। अब अपन बात करेंगे कि ये वृक्क का अपन ने कौन सा काट देखा है। तो ये वृक्क का उदग्र काट है, वृक्क का एलएस है, वृक्क का लॉन्गिट्यूडनल एलएस, अनुदैर्ध्य काट। अनुदैर्ध्य काट या एलएस। टीस अगर अपन देखते हैं तो टीएस में अपने को बहुत सारी नलिकाओं के काट दिखाई देते हैं। आगे अपन देखेंगे ये नलिकाओं के काट क्या हैं, ये नलिकाएं क्या हैं, और वृक्क की इकाई क्या होती है, वृक्क का कार्य करने वाली संरचनाएं या नेफ्रॉन्स जो आपने पढ़े हैं अब तक 10वीं क्लास में, वो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है।
तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको वृक्क का अनुदैर्ध्य रेखाट समझ आ गया होगा। प्रत्येक वृक्क एक किडनी या वृक्क छेद के बीच की आकृति का होता है। अब इसके अंदर एक धमनी की शाखा प्रवेश करेगी और एक शिरा की शाखा बाहर निकलेगी। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये धमनी जो इसमें प्रवेश कर रही है और एक शिरा जो यहां से निकल रही है। ये शिरा निकल रही है यहां से। नाभिक वाले भाग से शिरा निकल रही है, वृक्क शिरा, और यहां प्रवेश कर रही है वृक्क धमनी। जो अपन ने यहां बनाई, ये इस प्रकार से काट बनाया एक वाले भाग का। तो पिरामिड्स और वर्टिनी के वृक्क स्तंभ मिलकर एक प्रकार से किडनी की संरचना को थोड़ा सा जटिल बना देते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको प्रत्येक भाग को समझेंगे तो अपने लिए कठिन नहीं होगा। मैं समझता हूं आपको उत्सर्जन तंत्र की संरचना और वृक्क का अनुदैर्ध्य रेखाट, वृक्क की आंतरिक संरचना समझ आ गई होगी। एक बार फिर बता दूं, वृक्क के अनुदैर्ध्य रेखाट में वृक्क के दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग मध्य का मध्यांश या मेडुला, दूसरा भाग बाहर का परिधीय कोर्टेक्स या बलकुट। कोर्टेक्स मेडुला में धंस जाता है और मेडुला कोर्टेक्स में धंस जाता है। जो मेडुला कोर्टेक्स में धंसता है उन भागों को पिरामिड्स नाम देते हैं। ये वाले पिरामिड्स हैं। आगे देखें इनकी संख्या क्या है। और जो कोर्टेक्स का भाग मेडुला में चला गया है उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी के नाम से जाना जाता है। ये कपनुमा संरचना में खुलते हैं जिनको कैलिक्स बोलते हैं। ये कैलिक्स मिलकर एक चौड़ी संरचना बनते हैं जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस आगे चलकर यूरेटर या मूत्रवाहिनी में खुलती है। मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये उत्सर्जन तंत्र के भाग और उत्सर्जन तंत्र की संरचना, और इस तरफ किडनी का अनुदैर्ध्य रेखाट, किडनी की संरचना।